राजनीतिक व्यक्ति का, राजनीतिक दल का पता उसके क्रियाकलापों को देख करके लगता है। तो उन्होंने कहा खीर खाने से आलोचना नहीं होती, तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोग 10 तरह की बात करें। तो ये जो 12 सीटों वाला दावा है, ये क्या आप लोग इसको देख रहे हैं? नहीं, दावा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। 12 का भी कर सकते हैं, 18 का भी कर सकते हैं। क्या संभवतः कांग्रेस भी, राष्ट्रीय लोकदल भी, आम समाज पार्टी भी सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। नगर में अगर आरएलडी को सीट मिलती है तो आप तैयारी कराएंगे? हम आरएलडी का चुनाव लड़वाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव महज कुछ महीने बाकी है, लेकिन उससे पहले यूपी में सियासत अपने चरम पर है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर तमाम खबरें चल रही है। जयंत चौधरी किशोर जाने वाले हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो रिश्ते हैं वो क्या इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जयंत चौधरी का एक दिन पहले जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा जब चावल ही खाने हैं तो खिचड़ी भी खाओ, पुलाव खा लो या खीर खा लो। उन ट्वीट के बाद तमाम तरह की चर्चाएं चली। उधर बीजेपी के नेता प्रलोभन दे रहे हैं, न्योता एक तरह से वो दे रहे हैं। लेकिन बात गठबंधन की, क्योंकि अब जो पटना में एक बड़ी बैठक हुई थी विपक्ष की, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि गठबंधन एक बड़ी मजबूती के साथ देश में जो है उभर कर सामने आएगा। जयंत चौधरी पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, और समाजवादी पार्टी जो यूपी में इस वक्त जो है वो विपक्ष में है और दूसरे नंबर की एक बड़ी पार्टी के तौर पर। समाजवादी पार्टी के मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव हरिंदर मलिक जी है, बातचीत करने के लिए तमाम इन्हीं मुद्दों पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सवाल सर यही मेरा, आजकल चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी यूपी में बहुत चल रही है। यूपी क्या, पूरे देश में सरगर्मी है। पूरे देश में चुनाव नज़दीक है, 1 साल बचा है, 1 साल से भी कम समय बचा है, और सभी पार्टी अपनी तैयारी करते हैं, राजनीतिक लोग तैयारी किया करते हैं, और पूरे देश में सभी पार्टी अपनी तैयारी कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं, बूथ लेवल पर अपनी पकड़ बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, भाजपा भी उधर कर रही है, इधर पश्चिम में जयंत जी क्या मतलब कुछ डगमगा रहा है क्या मामला? नहीं, जयंत चौधरी डगमगा क्यों रहे? कोई डगमगा नहीं रहे। ये लोग वो हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, जिनकी या तो स्मरण शक्ति कुछ कम है। देखिए, 2013 के दंगे के बाद जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई, चौधरी अजीत सिंह जिनकी विचारधारा को लेकर के पार्टी चलती है, उन्होंने 19 का चुनाव केवल यहाँ भाईचारा बनाने के लिए लड़ा, और बार बार कहते रहे कि मैं भाईचारा कायम करूँगा। जयंत चौधरी जी ने किसानों की समस्या में जब 700 किसान शहीद हुए, बढ़ चढ़ करके सरकार पर हमला किया, सरकार के गलत काम को हमेशा ललकारा। और यही नहीं, जब बेटियों का मामला था, नौजवानों का मामला, तब भी जयंत चौधरी हमलावर रहे भाजपा पे। तो मुझे कहीं ऐसे लक्षण दिखाई नहीं देते, और अभी भी उन्होंने कहा है कि मैं गठबंधन में जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, गठबंधन मजबूत रहेगा। तो ये तो बिना मतलब की बात है, मुझे तो कहीं कोई ऐसा लगता नहीं। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति का, राजनीतिक दल का पता उसके क्रियाकलापों को देख करके लगता है। लोकदल के क्रियाकलाप अब तक किसान, नौजवान, मुसलमान, गरीब, पिछड़े के हित में सरकार को आलोचित करने के रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो जाएगा? क्या 700 किसानों की शहादत को भूल जाएंगे कि किसान दल? ऐसा नहीं होगा, उन्होंने बार बार कह रहे हैं वो। तो जो चर्चा आम हो रही है चौक चौराहे पर, वो चर्चा समाजवादी पार्टी के अंदर भी है कि इनका मतलब क्या है, ये ट्वीट का मतलब क्या है, रात के 12 बजे ट्वीट किया। वो चर्चा जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर बातचीत कुछ आप लोगों के अंदर नेताओं की बात हो रही है? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी केवल संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है, और हमारी पार्टी में कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि, और ना ट्वीट को लेकर के मत की अभिव्यक्ति, और व्यक्ति का अपना अधिकार है। और उन्होंने जो कहा है, हमारे हिसाब तो खीर गठबंधन है। अब किसके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से वो है, तो वो जाने। अच्छा, ये चावल खाने हैं, खिचड़ी, पुलाव और खीर,
कैसे आप इसे डिफाइन कर रहे हैं कि कौन चावल है, कौन खिचड़ी है, कौन पुलाव और कौन खीर? ये तो खाद्य सामग्री है, इसको क्या मैं डिफाइन करूँगा। पर मेरा ये मानना है कि उन्होंने कहा खीर खाने से आलोचना नहीं होती, तो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोग 10 तरह की बात करें, इसलिए वो जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। अच्छा, रामाशीष राय जो है प्रदेश अध्यक्ष है आरएलडी के, उन्होंने कल ये कहा है मीडिया को कि 12 सीटों पर उनका दावा है, जिसमें से मुजफ्फरनगर भी एक सीट है। अब तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपनी सीटों पर कर रही है। क्या जो सीटों वाली बंटवारे की बात है, वो 12 सीटों वाला जो दावा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ था उसमें 2022 में आरएलडी को नुकसान हुआ। आपने शायद सुना होगा वो उनका बयान, और ये कहा कि नुकसान हुआ, उनकी राज्य स्तर की जो सदस्यता थी वो चली गई। ये रामाशीष राय के बयान है, मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो ये जो 12 सीटों वाला दावा है, ये क्या आप लोग इसको देख रहे हैं? नहीं, दावा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। 12 का भी कर सकते हैं, 18 का भी कर सकते हैं। पर जहाँ तक रामाशीष राय जी ने कहा है, वो जिम्मेदार आदमी है, जो कहा होगा सोच समझ करके कहा होगा। पर जरा 2019 में कितनी वोट मिली थी, 2022 में कितनी मिली, मुझे तो ये लग रहा है कि जयंत चौधरी के एक सक्रिय सबल नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल उन्नति की ओर अग्रसर प्रतीत होता है। वो उनके नेतृत्व के कारण उन्होंने वोट प्रतिशत भी बढ़ाया है, एमएलए की संख्या भी बढ़ी है, और निश्चित रूप से उन्होंने संघर्ष किया है। जयंत चौधरी संघर्ष कर रहे हैं, तो उसका नतीजा मिला है कि 2019 के मुकाबले, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, वो कुशल नेतृत्व की वजह से मत प्रतिशत बढ़ा है राष्ट्रीय लोकदल का। ये कहना तो शायद उन्होंने किस आशय में कहा, मैं नहीं समझ पा रहा, परंतु मैं मानता हूँ कि इनके कुशल और गतिशील नेतृत्व में वोट प्रतिशत राष्ट्रीय लोकदल का बढ़ा है। सीटों पर लग रहा है कि कुछ कहीं कोई जैसे निकाय चुनाव में हुआ, अब मुजफ्फरनगर से आप खुद आते हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है और दावा, क्योंकि वहाँ अजीत सिंह चुनाव लड़े और वो दूसरे नंबर पर रहे, बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे भी। अब एक एक सीट पर अगर आप समझेंगे तो मुजफ्फरनगर को आप कैसे समझ देखते हैं? देखिए राणा जी, अभी तो अलायंस भी नहीं हुए, अभी ये पता नहीं कौन कौन पार्टी अलायंस में रहेंगे। आप भूल गए, पटना के सम्मेलन के बाद ये घोषणा हुई थी कि एक के सामने एक लड़ाएंगे, तो अभी एक कैंडिडेट छांटने का तो प्रश्न ही नहीं, अभी तो सीटों का भी ये तय नहीं। क्या संभवतः कांग्रेस भी, राष्ट्रीय लोकदल भी, आम समाज पार्टी भी सपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ें। ऐसी स्थिति में कौन सी सीट किस पर रहेगी, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। और हमारे यहाँ तो बाकायदा प्रस्ताव करके कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया गया था, किसी भी दल से कोई भी बात करनी है उसके लिए वो अधिकृत है। तो चूँकि समाजवादी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसमें बाकायदा प्रस्ताव हुआ और प्रस्ताव हो करके उन्हें अधिकृत किया गया। अभी आप सहमत होंगे, अभी सीटों का विवाद कहाँ से आ गया, कैंडिडेट का विवाद कहाँ से आ गया? अभी तो अलायंस तय नहीं, कौन कौन अलायंस फ्रेम में रहेंगे। भाई पहले तो पार्टी तय होंगी, बाद में कोई बीटिंग नहीं हुई अब तक। जो गठबंधन बनेगा, जो एक फ्रंट बनेगा, उसकी कोई मीटिंग नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी उसमें मेंबर कौन कौन पार्टी रहेंगी इसका तय नहीं है, तो अभी सीटों का बंटवारा कहाँ गया? रही आशीष राय जी ठीक कह रहे, 12 की जगह 18 पे भी क्लेम करना चाहिए। क्लेम का तो सबको करेंगे, बहरहाल राजनीतिक दल है, इच्छा शक्ति तो रहेगी। लेकिन लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 12 सीटों पर जो है दे सकती है, क्योंकि पिछली बार चुनाव में एक भी लोकसभा में उनके पास कोई सांसद नहीं रहा था, विधायक हुआ था तो विधायक जो है उनके पास एक था। ये कहा जा रहा है कि मतलब कुछ ज़्यादा डिमांड तो नहीं कर दी आरएलडी ने, ऐसा लग रहा है। नहीं देखिए, ऐसा है, मैं ये बात नहीं मानता, ज़्यादा और कम की बात नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के मामले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आरएलडी बैठ कर के बात करेंगे। ये जो मामला है, अभी पहले अलायंस तय होगा, कितने दल रहेंगे उसके हिसाब से अपने होंगे। दावे तो सभी करते हैं, दावे करने चाहिए, और भाई वो लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, दावा तो करेंगे। समाजवादी पार्टी तो घर घर जा कर के संगठन बना रही है, अब वोट बनवा रहे हैं। जो भाजपा वोट काटती थी वो वोट बनवा रहे हैं, बूथ लेवल पर कमेटी बना रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, दूसरे कांग्रेस के लोग भी लगे हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं हम।
तो ये तो चुनाव से पहले सभी दल अपनी तैयारी करते हैं। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी में, बड़ा पद आपके पास है। मैं थोड़ा सा प्रदेश स्तर का एक सवाल ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या एक सीट पर एक कैंडिडेट की जो बात हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी तो अभी है साथ में, लेकिन मायावती अलग है, ओम प्रकाश राजभर अलग है, आप लोगों को लग रहा है कि वो कहीं आपके साथ में वो भी आते दिख रहे हैं क्या? नहीं, समान विचारधारा के लोग एक साथ रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो ये कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने का हर प्रयास करेंगे, त्याग भी करेंगे। और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, ये हमारे स्तर का मामला नहीं है। पहले मेंबर्स ऑफ अलायंस तय होंगे, इस फ्रंट में कौन कौन रहेंगे, उसके बाद सीटों की चर्चा होगी। शरद पवार जी ने एक बात कही थी मीटिंग में, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी, कि हम सीट के साथ साथ कैंडिडेट को वरीयता देंगे, जिताऊ कैंडिडेट लड़ाऊंगे। तो बैठ कर के वो जानते हैं यार, सभी जो राष्ट्रीय नेता हैं सब जानते हैं। अब तो आजकल तो प्राइवेट सर्वे करा रहे हैं, सबके पास टीम है, सब जानते हैं कौन जिता हुआ है कौन नहीं है। और जहाँ तक हमारी बात है, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग तो भारतीय जनता पार्टी के रोकने के लिए जो भी निर्णय होगा उसमें सहयोग करेंगे। मतलब सीधा सीधा जो एक समान विचारधारा के लोग की जैसे बात हो रही है यूपी में, भले ही देश में, अखिलेश यादव जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में है विपक्ष के तौर पर, कांग्रेस अगर साथ आती है, क्योंकि एक सवाल ये भी उठकर आ रहा है कि कांग्रेस का यूपी में कोई खास ज़्यादा जनाधार नहीं रहा, वहाँ वो कुछ कमाल नहीं कर पाए चुनाव में, सीटों को लेकर फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जी क्या वो दरिया दिली या वो बलिदान वो करने की स्थिति में है, चर्चा आप लोगों की होती है। देखिए, मैं बड़ा साफ बता दूँ, हमारी पार्टी की नीति बहुत साफ है। हम सब दलों को साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, परंतु अपने दल को भी बचा करके चलेंगे। हम दिल से भाजपा के खिलाफ है, केवल प्रेस वार्ताओं से खिलाफ नहीं है। हम जमीन पर संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार संविधान तोड़ने का काम कर रही है, हम संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि भाई हम त्याग भी करेंगे, हम सबको साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो जो गठबंधन है वो उसमें कोई गांठ मतलब नहीं दिखती, साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि चलेगा आगे, अभी सीटों की बात नहीं है। गठबंधन चलेगा, अभी और बढ़ेगा, इसमें और लोग जुटेंगे और जुड़ेंगे, इसमें ऐसा प्रयास है। आप भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की? मैं क्या, राजनीतिक आदमी सब तैयारी करते हैं। अगर मेरी पार्टी मुझे कहेगी मैं भी लड़ूंगा, मेरी पार्टी जिसे लड़ाएगी उसको लड़ेंगे। मेरी पार्टी ने सीट दूसरी पार्टी को छोड़ दी तो उसके कैंडिडेट को लड़ाएंगे। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो किसी की क्या मदद कर देंगे। नगर में अगर आरएलडी को सीट मिलती है तो आप तैयारी कराएंगे? हम आरएलडी का चुनाव लड़वाएंगे। अगर आरएलडी को हमारी, देखिए, अगर आरएलडी को सीट मिलती है और पार्टी का गठबंधन रहेगा तो हम उनके लिए रात दिन एक कर देंगे, मेहनत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? या तो हम गलत बयान कर रहे हैं कि भाजपा को रोकना चाहते हैं, नहीं तो फिर पार्टी के आदेश का पालन किया जाएगा। हमारी पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का हरिंदर मलिक हो चाहे कोई दूसरा हो, हर व्यक्ति उसका पालन करेगा। अनुशासित दल है और करेंगे पालन। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। हरिंदर मलिक थे जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे, राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के, और उनका यही साफ कहना है कि बात सीटों के बंटवारे को लेकर कोई टकराव नहीं होगा। सीधी अगर पार्टी ये निर्देशित करेगी कि सीट किस पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा तो उसका सम्मान होगा। जो बात चल रही है जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने की, अटकलें, ट्वीट पर सवाल, ट्वीट पर जवाब, चीज़ें इधर कुछ कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जो है वो यहीं रहेंगे समाजवादी पार्टी में। खुद जयंत चौधरी भी इस बात को लेकर कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये था कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता उस बात को लेकर आश्वस्त है? समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच वो चर्चा कैसे चल रही है? तो साफ तौर पर हरिंदर मलिक जी को आपने सुना, वो उनका साफ तौर पर कहना है, हम मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में अभी तक सब कुछ
ठीक चल रहा है, यानी सीटों को लेकर कोई दरार या कोई तकरार वाली खबर नहीं है। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 शामली।